बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिल आखिर बड़े इंतज़ार के बाद कुलुश औरहान की किस्त नंबर 7 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। ये ट्रेलर धमाकेदार, शानदार और बहुत ज़्यादा जानदार है। नए विलन की एंट्री हो चुकी है और ये विलन कोई आम नहीं। आगे चलकर इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा। इसके अलावा भी ट्रेलर में बहुत सारे अहम सीन्स देखे गए हैं, खासकर फ्लावियूस का फातिमा खतून को बचाना। इसके अलावा मुहासरे वाली जगह पर, यानी कि जहां ओरहान बे की मुंजनीकी वगैरह खड़ी हैं बुरसा के सामने, वहां पर हमला किया गया है और हर चीज़ को आग लगा दी गई है, जला दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स पर तफसील से बात करेंगे। ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया है हर चीज़ पर तबसरा करेंगे। और इस किस्त का ट्रेलर देखकर ये भी वाज़ेह हो चुका है कि पिछली वीडियो में हमने जो आपको राय दी थी इस बारे में, तो वो भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने सराय में सिपाहियों पर हमले किए और उनकी गर्दनों पर अजीब किस्म के निशानात थे, और ओरहान बे ने उनके मुतल्लिक कहा कि ऐसा लगता है कि ये कोई नया दुश्मन है। तो मैंने आपको कहा था कि वो लोग जिन्होंने ओरहान बे को किले में मारने की कोशिश की है और शहनशाह को कत्ल करने की कोशिश की है, तो ये और वो दोनों एक ही हैं। इनकी गर्दनों पर भी वही निशानात बने हुए होंगे जो अब्दुर्रहमान ने उनकी गर्दन पर देखे थे। तो नाज़रीन किराम, अब ट्रेलर देखकर ये बात वाज़ेह हो चुकी है। डेफ्ने ही असल फसाद की जड़ है। ये औरत नहीं, शैतान है। इसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है। आने वाली किस्त के शुरू में ये लोग शहनशाह को कत्ल करने की कोशिश करेंगे और ओरहान बे शहनशाह की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। अब मुमकिन है कि ये लोग आने वाली किस्त में शहनशाह को मारने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि आने वाली किस्त के ट्रेलर में बिल्कुल भी शहनशाह को नहीं दिखाया गया। बहरहाल वैसे भी इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बच गया भी होगा तो ये बिस्तर पर होगा और ज़ख्मी हालत में होगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब फ्लावियूस और ओरहान बे दोनों ही हैरानगी में मुब्तला हैं कि दुश्मन है कौन, हमें मारना कौन चाहता है। ना तो वो हम में से है, ना तो वो इनमें से है, तो फिर इसका मकसद क्या है। रियलिटी तो ये है कि दुश्मन वो है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। वो मासूम चेहरे वाली लड़की जिसे ऐसा लगता है कि लड़ना आता ही नहीं है, जिसने पिछली किस्त में होलोफेरा की हमदर्दी हासिल की और शहनशाह को भी बेवकूफ़ बनाया। तो नाज़रीन कराम, हमारी एक और राय भी दुरुस्त साबित हो चुकी है जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि डेफ्ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी कबीले में घुसने की, और यकीनन वो नीलुफर खतून का इस्तेमाल करेगी। मतलब कि नीलुफर खतून की हमदर्दी हासिल करेगी और कई कबीले जाने की दरख्वास्त करेगी, और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगी। तो आने वाली किस्त के ट्रेलर में आप देख चुके हैं कि वो उस्मान बे के साथ एक ही मेज़ पर खाना खा रही है, और यकीनन वो अब्दुर्रहमान अल्फ से भी मोहब्बत का झूठा दावा करके उनके मज़ीद करीब होने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। ये शैतान किसी भी वक्त हरकत में आ सकता है और यकीनन आने वाली किस्तों में ये खाई कबीले में कोई नई तबाही लाएगा। बहरहाल हमें ऐसा लगता है कि सोफिया की तरह ये भी आने वाली किस्तों में एक ज़बरदस्त विलन के तौर पर उभरेगी। आने वाली किस्तों में मज़ीद बहुत सारा टाइम हम इसे काई कबीले में देखेंगे। ये वहाँ रहेगी, लेकिन हर सूरत में उनको नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेगी। बहरहाल इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात से अपनी पिछली वीडियो में आगाह किया था, और अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये लड़की होलोफेरा की असली बहन नहीं तो कौन है, होलोफेरा की असली बहन कहाँ है। इस बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आने वाली किस्तों में इनके किसी वडेरे की एंट्री भी हो सकती है, इनके किसी मजबूत साथी की एंट्री भी हो सकती है। तो अब वो आने वाली किस्त में आ रहा है। ट्रेलर में आप देख चुके होंगे कुलुश औरहान सीरीज की कास्ट में एक नए विलन का इजाफा हो चुका है। ये विलन आने वाले किस्तों में ओरहान बे को बहुत टफ टाइम देगा। ये अदाकार पहले अल्पसनान ब्रुक्सल जोकरू ड्रामा सीरीज में भी काम कर चुका है, और वहाँ पर इसका स्टाइल और इसका अंदाज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, और इन्होंने वहाँ पर बहुत धूम मचाई थी। अगर बुज़दाग इसे अच्छे से इस्तेमाल करे, अगर इसे ज़बरदस्त स्क्रिप्ट और अच्छे सिनेरियो के साथ दिखाया जाए और इसे सही स्क्रीन टाइम दिया जाए, तो ये विलन बहुत बाकमाल निकलेगा। आने वाली किस्त में ये बुरसा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करेगा और ओरहान बे की मुंजनीकी वगैरह जो होंगी, जो भी जंगी साजो सामान होगा, हर चीज़ को आग लगा देगा। लेकिन ये सब कुछ उस टाइम होगा जब ओरहान बे वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। ओरहान बे यकीनन काई कबीले में होंगे। जब उन्हें खबर मिलेगी कि वहाँ पर हमला किया गया है, तो ओरहान बे के अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँचने तक यहाँ सारा काम तमाम हो चुका होगा, हर चीज़ जल चुकी होगी। अब वक्त आएगा ओरहान बे के इंतकाम लेने का, और यकीनन ओरहान बे के सामने अब मुकाबला करने के लिए यही शख्स खड़ा होगा जिसकी एंट्री अभी हुई है, और ये शख्स डेफ्ने का साथी है। एक तरफ डेफ्ने काई कबीले में अपनी चाल तरतीब देने की कोशिश करेगी, और दूसरी तरफ ये ओरहान बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आने वाली किस्त में इसका सबसे पहला मकसद होगा ओरहान बे के किसी करीबी साथी को अगवा करना, और इसे खबर मिलेगी कि फातिमा खतून सुगोत के रास्ते पर है और वो काई कबीले की तरफ जा रही है या फिर वहाँ से वापस आ रही है, तो ये लोग उस पर हमला कर देंगे।
لیکن فلاویوس جو خود کو فاطمہ کے سامنے اکچورا زہر کرتا ہے یہ فاطمہ خاتون کو بچا لے گا۔ جی ہاں، آنے والی قسط میں جب اس شخص کے سپاہی فاطمہ خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے تو فلاویوس فاطمہ خاتون کو بچائے گا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ فلاویوس کا راز ابھی ظاہر نہیں ہوگا، فاطمہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فلاویوس ہے، بلکہ وہ اسے ابھی اکچورا ہی سمجھے گی۔ لیکن ویسے یہ تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہوگی فاطمہ کے لیے کہ ایک تاجر اتنا اچھی طرح سے لڑنا کیسے جانتا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ آنے والی قسطوں میں اسی شک کی بنیاد پر فاطمہ خاتون فلاویوس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرے۔ آنے والی قسط میں واقعات کافی بدل جائیں گے، پہلے سے کافی مختلف ہو جائیں گے اور واقعات ایک نئے رخ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ فلاویوس اورہان بے کا اسی طرح دشمن نہیں رہے گا جس طرح پہلے تھا، وہ اورہان بے پر اعتماد کرے گا، اسے اچھا انسان مانے گا، لیکن دراصل وہ شہنشاہ کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جن لوگوں نے قلعے میں شہنشاہ کو تیر مارا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی یا پھر قتل کر دیا۔ تو اب آنے والی قسطوں میں اورہان بھی اسی نشان کے پیچھے ہوگا اور فلاویوس بھی اسی نشان کے پیچھے ہوگا۔ یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس سارے فساد کی جڑ یہی معصوم چہرے والے شیطان ہیں، لیکن دیفنے کا راز ابھی کچھ ٹائم تک چلے گا، اس کا راز فاش نہیں ہوگا۔ بس ابھی کے لیے ان سپاہیوں کا سربراہ اس نئے کمانڈر کو مانا جائے گا جو آنے والی قسط میں آ رہا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر قسط میں کوئی نہ کوئی انٹری ہو رہی ہے، تو اب آنے والی قسط میں یہ نیا ویلن آ رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور انٹری بھی آنے والی قسط میں کروائی جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس قسط کے دوسرے ٹریلر میں ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اب جا کر ہمارے خیال کے مطابق کلش اورہان کی اصل کہانی شروع ہوئی ہے، اورہان بے کی اصل تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلش اورہان سیریز میں اس ٹائم کون کون سی چیز تاریخی دکھائی جا رہی ہے، کون کون سے واقعات تاریخی دکھائے جا رہے ہیں اور کون کون سے واقعات فرضی ہیں۔ بہرحال آنے والی قسطیں بہت زیادہ شاندار ہونے جا رہی ہیں اور بہت زیادہ باکمال ہونے جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ اب ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا اور بزداگ اب جو پیسہ کلش اورہان سیریز پر خرچ کر رہا ہے وہ رنگ لائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو آنے والی قسط میں کچھ مزید نئے بدنطینی کمانڈر یا تکفور دکھائے جائیں گے اور ٹریلر میں ان کے سینز بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ بہرحال آپ کی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔